दक्षिण हरियाणा की सियासत में इस समय सबसे बड़ा सवाल ये गूंज रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह विधानसभा चुनाव में क्या करेंगे। पिछले 6 महीने में बीजेपी राव इंद्रजीत सिंह को 3 झटके दे चुकी है। पहले नायब सैनी के मंत्रिमंडल में उनके चहेते ओम प्रकाश यादव को मंत्री नहीं बनाया गया, बल्कि उनके विरोधी अभय सिंह यादव को खट्टर साहब ने मंत्री बनवा दिया। दूसरा झटका उसमें लगा जब राव इंद्रजीत सिंह को राज्य मंत्री बनाए रखा गया। 5 बार के लगातार एमपी बनने के बावजूद उनकी प्रमोशन खट्टर साहब ने नहीं होने दी और खट्टर साहब खुद पहली बार सांसद बनते ही हैवीवेट कैबिनेट मंत्री बन गए। तीसरा झटका राव इंद्रजीत सिंह को उस समय लगा जब अमित शाह ने विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने पर नायब सैनी को ही मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया। ये सब जानते हैं कि अब राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने का सपना साकार करना चाहते हैं। पिछले दिनों वर्करों की मीटिंग में राव इंद्रजीत सिंह ने साफ साफ कह दिया था कि बीजेपी की 2 बार सरकार बनाने में दक्षिण हरियाणा के वोटरों का सबसे बड़ा योगदान रहा है, सबसे बड़ी भूमिका रही है और तीसरी बार सरकार बनने पर दक्षिण हरियाणा के बारे में भी पार्टी को सोचना चाहिए, यानी यहाँ की सत्ता आनी चाहिए, यहाँ का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इस बात के पीछे तर्क यही था, इस बात के पीछे इशारा यही था कि उनको बीजेपी हाईकमान मुख्यमंत्री बनाने पर विचार करे। लेकिन अमित शाह ने उनकी ख्वाहिश को अनदेखा करते हुए नायब सैनी को ही तीसरी बार सरकार बनने पर मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर दी। यानी राव इंद्रजीत सिंह का सीएम बनने का सपना फिलहाल बीजेपी हाईकमान ने तोड़ने का काम कर दिया है। अब बीजेपी के सामने इस बात का सबसे बड़ा सवाल है कि राव इंद्रजीत सिंह की अनदेखी करके वो क्या हासिल करना चाहती है। 2 बार 2014 और 2019 में बीजेपी की सरकार बनवाने में अहिरवाल की सबसे बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि जब से राव इंद्रजीत बीजेपी में आए हैं तब से अहिरवाल में बीजेपी का डंका बज रहा है। ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह को हाईलाइट करने के, राव इंद्रजीत सिंह का रसूख बढ़ाने के बजाय जिस तरह से बीजेपी उनके पर कतर रही है, उनके रसूख को डाउन कर रही है, उससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं खट्टर साहब के कारण बीजेपी में उनके खिलाफ एक योजना पर काम हो रहा है, एक प्लानिंग पर काम हो रहा है, जिसके तहत उनके विरोधियों को आगे बढ़ाया जा रहा है और उनको कमजोर किया जा रहा है। अब देखने की बात यही रहेगी कि 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को लेकर क्या फैसला करती है। राव इंद्रजीत सिंह पिछले 2 साल में आधा दर्जन बार ये बात साफ साफ कह चुके हैं कि 2024 के विधानसभा चुनाव में आरती राव चुनाव जरूर लड़ेंगी। आरती राव भी अटेली के अलावा नारनौल और कोसली में भी दौरे करके अपने लिए चुनावी संभावनाओं को देख चुकी हैं। इसके अलावा वो रिवाड़ी और बादशाहपुर पर भी नज़र रखे हुए हैं। लेकिन टिकट का सवाल बाद में आएगा। सबसे पहले तो इस बात की गुंजाइश देखनी है, इस बात की संभावना देखनी है कि क्या बीजेपी इस बार आरती राव को टिकट देने के लिए हामी भरती है या नहीं भरती है। ये सभी जानते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह 2014 और 2019 में भी आरती राव को टिकट दिलवाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने उनकी रिक्वेस्ट को अनदेखा करने का काम किया। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में अब राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी की सुनवाई नहीं करेंगे। बीजेपी के फैसले का इंतजार तो जरूर करेंगे, लेकिन बीजेपी के फैसले के बाद वो खामोश नहीं बैठेंगे। यानी अगर बीजेपी ने आरती राव को टिकट देने का फैसला ले लिया तो राव इंद्रजीत सिंह पूरे अहिरवाल में बीजेपी की जीत के लिए दमदार तरीके से प्रचार करेंगे। लेकिन अगर आरती राव को टिकट नहीं दिया गया तो फिर आरती राव निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ेंगी और ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह सिर्फ अपनी बेटी के चुनाव जीतने के लिए ही मेहनत करते नजर आएंगे। बाकी की सीटों पर वो ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, जिसका भारी नुकसान बीजेपी को हो सकता है। चाहे खट्टर साहब कितने भी कोशिश कर ले, लेकिन इसके बावजूद वो 9.5 साल में राव इंद्रजीत सिंह को कमज़ोर नहीं कर पाए, राव इंद्रजीत सिंह को हाशिए पर नहीं डाल पाए। और आज की तारीख में अगर पूरे अहिरवाल में किसी का दबदबा है, किसी का सरदार वोट बैंक है, तो सिर्फ राव इंद्रजीत सिंह ही है। और ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह के बलबूते पर ही बीजेपी अहिरवाल में लगातार तीसरी बार दबदबा बना सकती है, लगातार तीसरी बार डंका बजा सकती है और विपक्ष का सुपड़ा साफ कर सकती है। यानी राव इंद्रजीत सिंह जितना ज़्यादा खुश रहेंगे वो उतनी ही ताकत के साथ बीजेपी की मदद करेंगे, बीजेपी के लिए मेहनत करेंगे और पार्टी की जीत के लिए पसीना बहाने का काम करेंगे। लेकिन अब उनकी एक ही ख्वाहिश बची हुई है, एक ही शर्त बची हुई है। वो शर्त है, वो ख्वाहिश है आरती राव को टिकट देना। अब देखने की बात यह रहेगी कि बीजेपी हाईकमान क्या राव इंद्रजीत सिंह की ख्वाहिश को पूरा करने का काम करती है या उन्हें इग्नोर करके उन्हें हाशिए पर डालने का काम करती है। अगर बीजेपी राव इंद्रजीत सिंह के बगैर
अहिरवाल में अपना डंका, अपना दबदबा रखने की ख्वाहिश रखती है, संभावना रखती है, तो वो उसकी बेवकूफ़ी कही जाएगी, उसकी मिसकैलकुलेशन कही जाएगी, क्योंकि राव इंद्रजीत के बगैर अहिरवाल में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। यही वजह है कि बीजेपी को तीसरी बार सरकार बनाने के लिए राव इंद्रजीत को खुश करना चाहिए, ना कि उनको इग्नोर करना चाहिए। राव इंद्रजीत सिंह के बलबूते पर ही बीजेपी अहिरवाल में बड़ी कामयाबी हासिल कर सकती है, लगातार तीसरी बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर सकती है, और यही परिणाम बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाने का काम करेगा। अगर किसी कारण से राव इंद्रजीत सिंह ने बीजेपी छोड़ दी, फिर किसी भी सूरत में हरियाणा में बीजेपी सरकार नहीं बन पाएगी। इसलिए बीजेपी के रणनीतिकारों के लिए सबसे अच्छी सलाह यही है कि उसे 2024 के विधानसभा चुनाव में आरती राव को टिकट जरूर देनी चाहिए, और उसके जरिए राव इंद्रजीत सिंह को पूरा खुश करते हुए अहिरवाल के अलावा पूरे हरियाणा में उसे बीजेपी की मदद के लिए प्रेरित करना चाहिए, उनमें जोश भरना चाहिए। हम आपको ये भी बता दें कि अहिरवाल की 11 सीटों के अलावा 5 सीटें और भी ऐसी हैं जहां पर यादव वोटों का जो परसेंटेज है वो 7% से लेकर 15% तक है, और ये 7 सीटें भी राव इंद्रजीत सिंह के बलबूते पर बीजेपी जीत सकती है, क्योंकि भिवानी महेंद्रगढ़ सीट के चुनाव ने भी ये बता दिया है कि वहाँ पर रावदान सिंह के कांग्रेस कैंडिडेट होते हुए भी वहाँ पर यादवों ने वोट उनको नहीं दिया, बल्कि राव इंद्रजीत सिंह के असर के चलते उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी धर्मवीर सिंह को वोट दिया और उनको लगातार तीसरी बार एमपी बनवाने का काम किया। अब देखने की बात यही रहेगी कि आप बीजेपी जमीनी हकीकत को समझते हुए राव इंद्रजीत सिंह के बेटे आरती राव को टिकट देकर उन्हें पूरी ताकत के साथ तीसरी बार सरकार बनाने के लिए मददगार के तौर पर साथ में खड़ा रखती है, या राव इंद्रजीत की ख्वाहिश को अनदेखा करते हुए अपने लिए घाटे के हालात पैदा करती है। विधानसभा चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह की ख्वाहिश के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। राव इंद्रजीत सिंह के अहिरवाल की पॉलिटिक्स पर इम्पैक्ट को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। अहिरवाल में तीसरी बार बीजेपी के भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।